इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण मामले में आज एक नया खुलासा हुआ है। धर्मांतरण कराने के आरोपी राहुल की पत्नी भी अब इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। ये मामला सामने आया है। 2018 में राहुल से शादी के बाद दिल्ली की रहने वाली रीता ने इस्लाम कबूल कर लिया था और अपना नाम रीता से बदलकर खादिजा रख लिया था। राहुल भोला इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। इंडिया टीवी ने जब राहुल भोला की पत्नी से बात की तो कई और अहम चौंकाने वाले खुलासे हुए। रीता भी बोल और सुन नहीं सकती हैं, मूक बधिर हैं। उन्होंने हमें सारी बातें लिख कर बताई। इंडिया टीवी संवाददाता सैयद नजीर से बातचीत में राहुल भोला की पत्नी रीता ने बताया कि उसने किसी के दबाव में आकर इस्लाम के धर्म को नहीं कबूल किया है, बल्कि खुद अपनी इच्छा से यह धर्म कबूल किया है, धर्मांतरण किया है। रीता ने यह भी बताया कि वो एक बार उमर गौतम से भी मिली थी, जिसे इस पूरे रैकेट का सरगना फिलहाल कहा जा रहा है, लेकिन उसके बाद उनसे रीता की कोई बात नहीं हुई। धर्मांतरण मामले में राहुल भोला की गिरफ्तारी के बाद कई सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं कि राहुल भोला पहले संपर्क में आया था या उनकी पत्नी रीटा पहले संपर्क में आई थी। हमने जानने की कोशिश की रीटा से कि पहले संपर्क में कौन आया। हालांकि जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट है उसके मुताबिक राहुल भोला अगस्त 2018 में कन्वर्जन सर्टिफिकेट के मुताबिक जो डेट दिया हुआ है, राहुल भोला ने अपना धर्मांतरण किया था और इसके बाद रीटा का भी यहाँ पर मेंशन है। 15 अक्टूबर 2018 को उसका भी कन्वर्जन किया गया था। ये सर्टिफिकेट है और मुफ्ती काजी मौलाना अब्दुल मजीद कासमी कादरी की तरफ से ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट जारी किया गया है। और आरिफ आपको यहाँ पर ले गया था और हमने इनसे तमाम चीज़ें जानने की कोशिश की। हालांकि ये बोल और सुन नहीं सकती, इसलिए हमने लिखकर सारे सवाल इनसे पूछने की कोशिश की कि क्या ये मौलाना उमर गौतम को जानती हैं। तो इनका साफ तौर पे कहना था कि एक बार वो मौलाना उमर से मिली थी और ओखला में उनकी मुलाकात हुई थी और इन्होंने ये भी लिखा कि उमर इज़ गुड, उमर बढ़िया आदमी है। और नहीं, आपने लिखा कि उमर ने धर्म परिवर्तन नहीं कराया। आसिफ नाम का कोई शख्स ये लिख रही है, आसिफ ने आपका कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपको दिलवाया। और हमने कई सारे सवाल इनको लिखकर पूछने की कोशिश की। ये भी कह रहे हैं कि राहुल को एटीएस ने अरेस्ट किया है, वो काफ़ी चिंतित है और वो रोई भी हैं। हमने जब दूसरा सवाल किया कि इज राहुल इन्वॉल्व इन रिलीजन चेंजिंग और मोटिवेटिंग पीपल टू कन्वर्ट इनटू इस्लाम, तो इनका साफ तौर पे ये कहना था कि नहीं, नो इन्होंने लिखा। और हमने ये भी इनसे पूछा कि मौलाना उमर गौतम टेकन नेम ऑफ राहुल, डू यू नो मौलाना उमर गौतम। तो इन्होंने लिखा यस, इन्होंने एक बार उनसे ओखला में इनकी मौलाना उमर गौतम से मुलाकात हुई थी। रीता की बातें आपने जानी। वहीं रीता के पिता ने बताया कि रीता छिप छिप कर नमाज पढ़ा करती थी। जब उसे मना कर दिया गया तो वो मान गई, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसका रुझान एक बार फिर से इस्लाम की तरफ बढ़ता गया। हमारे सहयोगी सैयद नजीर ने रीता के पिता से बात की। उन्होंने इस दौरान और क्या कुछ कहा, सुनिए। सर, आप ये बताएं कि ये पूरा मामला सामने आया है धर्मांतरण से जुड़ा हुआ, जिसमें राहुल भोला भी है जिसका नाम आ रहा है, उसने पहले अपना धर्म परिवर्तन किया और शादी के बाद इनका भी धर्म परिवर्तन किया गया। ऐसा है, पहले ये शुरू से अपना हिंदू उसमें कार्य में यानी पूजा पाठ में लगी रहती थी और सुबह 5 बजे उठना, इसने नहाना धोना, अपना पाठ पूजा करके फिर अपने स्कूल जाना। उसके बाद में इसका धर्म परिवर्तन का ये है कि हमें तो पता नहीं चला उसका आज तक। अभी भी ये न्यूज़ में आ रहा था तो हमें पता चला है कि विजय उन्होंने ये अपना भोला कोई दूसरे काम में कर रहा है। तो इससे पहले हमें कोई जानकारी नहीं थी उसके बारे में। 2016-17 में जाके पता चला है कि ये, क्योंकि मैं ड्यूटी से आया था रात को 7 बजे के करीब, तो ये नमाज पढ़ रही थी, तो मैंने आके अचानक लाइट जलाई तो मैंने इसको डांटा पे ये क्या है, ये हमारे घरों में नहीं चलता है कि हम हिंदू वो है फैमिली है, तो हम वो नहीं है कि भाई जिसकी मर्जी पूजा करते रह जाए। और इन्होंने इनको समझाया भी, डांटा भी बहुत किया। कुछ दिन तो फिर हमें कोई कभी नज़र नहीं आई है नमाज पढ़ती या अपना कुछ और
लेकिन पीछे से करती हो तो हम कह नहीं सकते। और राहुल भोला का रहा, राहुल भोला भी बहुत अच्छा लड़का था, ये नहीं है कि वो तो बहुत अच्छा लड़का था। वो अपना वहाँ हरिद्वार जाके 2 बारी कावड़ लेके आया है। वो हिंदू रुचियों में, गुरुद्वारों में, सब में जाता था। अब बाद में क्या उनके दिमाग में वहाँ जाते थे अपना नोएडा कुछ सोसाइटी है, नोएडा डीप सोसाइटी, हाँ, उसमें जाते थे। तो अगर हम इनको घर में रोकते थे ना, तो वहाँ से ये फ़ोन करवा देते थे। वो कहते थे कि भाई तुम इनको क्यों रोकते हो, इनको जो करते हैं इनको करने दो। आप रीटा सबसे पहले मौलाना उमर और जहांगीर कासमी के संपर्क में आई, हाँ। 2009 से। 2009 से, हाँ। तो डिटेल बताइए इसके बारे में। 2009 से ये पहले मैं आपको ये बता चुका हूँ शुरू से कि भाई ये भक्ति उसमें बहुत वो करती थी। और 2009 के बाद में इसने उनके संपर्क में आना शुरू करा, लेकिन 2014 में इसका एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद में 2014 के बाद में ये फिर उनके संपर्क में आ गई। 2015 के बाद तो फिर इन्होंने वो कर दिया, 2015-16। और राहुल के संपर्क में कब आई? राहुल और इकट्ठे स्कूल में पढ़ते थे, ये भी उसी स्कूल में पढ़ती थी। ये फिरोजशाह कोटला मैदान के पीछे स्कूल है। आना जाना इकट्ठे आते जाते थे बस में इकट्ठे। वो ये उत्तम नगर से जहाँ आ जाती थी वो अपने घर चले जाते थे। तो उसके बाद इन्होंने जो किया है वो इन्होंने शादी के बाद किया है। शादी से पहले इन्होंने नहीं किया है, शादी के बाद ही किया धर्म। कन्वर्जन सर्टिफिकेट है ये मेरे हाथ में, और इनका आपकी डॉटर का भी है। तो दोनों का कब कन्वर्जन कब हुआ, ये सर्टिफिकेट कब बना? इस सर्टिफिकेट का हमें पता नहीं है कब बना है, इसके बारे में हमें वो नहीं है। फिर कब भी इन्होंने सर्टिफिकेट बनाया कब नहीं बनाया, ये तो आज इसने निकाल के दिखाया, हमें तो दिखाया भी नहीं आज तक इसने। रीता के पिता को आपने सुना। अब सवाल यह है कि रीता ने कब इस्लाम धर्म कबूला, कन्वर्जन सर्टिफिकेट कब बना, इस बात की जानकारी हालांकि उसके परिवार को तो नहीं है। लेकिन जब राहुल भोला पकड़ा गया उसके बाद ही रीता के बारे में बहुत से खुलासे ऐसे हुए जो उसके परिवार को तभी पता चले, उससे पहले उन्हें पता नहीं थे। रीता के भाई ने इंडिया टीवी संवाददाता सैयद नजीर को कई बातें रीता और राहुल से जुड़ी हुई बताई। आप पूरी बात बताएं कि कैसे ये संपर्क में आई इस्लाम के और कैसे धर्मांतरण हुआ। सर, जो हमें पता है इससे हमने कल परसों हमने जो पूछा, इसने हमें ये बताया कि ये 2009 से ओखला में कंपटीशन के लिए जाती थी। वहीं पे ये कुछ मुस्लिम लोगों के कांटेक्ट में आई और वहां से ही ये इंस्पायर होना स्टार्ट हुई। मैंने जब इनसे पूछने की कोशिश की कि इस्लाम कैसे कबूल किया, तो इन्होंने लिखकर आंसर किया कि यूट्यूब पर देखकर इन्होंने नमाज पढ़ना सीखा और इस्लाम के बारे में सीखा। आपको क्या जानकारी मिल पाई? आपको कभी इन्होंने बताया कि ये इस्लाम धर्म कबूल कर रही हैं या नमाज पढ़ रही है? जैसे कि आपके फादर ने कहा कि 2016 में इन्होंने नमाज पढ़ते हुए इसको देखा था। सर, इसका एक्चुअली क्या होता है, इसके मैंने कई बार इसके व्हाट्सएप पे टेक्स्ट वगैरह देखे हैं जो कि इस्लामिक लैंग्वेज में होते हैं। कोई ना कोई इसको फॉरवर्ड करता था वो चीज़ें, तो हम इसको बोलते भी थे। और अगर हम उसको डिलीट करते थे क्या कि इस चीज़ों में मत जा, तो ये हमें उल्टा मतलब थोड़ा एग्रेसिवली उसका वो करती थी कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस इसको देख रही हूँ। और ये मतलब खुद से इसने यूट्यूब से नहीं सीखा, ये मैं फॉर श्योर कह सकता हूँ। क्योंकि सर इतना मतलब ऐसे कैसे कि आप कोई भी रिलीजन के बारे में सीख के और इतना मतलब इन्फ्लुएंस हो जाओगे जो आप कन्वर्ट हो जाओगे। नहीं, मौलाना उमर गौतम या जहांगीर कासमी के बारे में कभी कुछ जिक्र किया कि आपको बताया कि किसी ऐसे शख्स के संपर्क में है या धर्मांतरण करने की कोशिश कर रही है, अपना धर्म बदलने की कोशिश कर रही है? नहीं सर, हमें इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। 3 नवंबर 2018 को शादी होती है। और पहले राहुल भोला अपना कन्वर्जन सर्टिफिकेट लेके आते हैं 7/8/2018 को, और दूसरा कन्वर्जन सर्टिफिकेट रीटा का है 25/10/2018। यानी शादी से पहले ही दोनों ने कन्वर्जन कर लिया था। और जैसा कि बता रही हैं, आसिफ इसको लेकर वहाँ गया था। तो आपको कुछ जानकारी है आसिफ के बारे में? नहीं सर, हमें कोई जानकारी। या कन्वर्जन के बारे में जानकारी है? सर्टिफिकेट आपने देखा पहले? ये चीज़ हमें जो कन्वर्जन की है ये हमें पता चली थी जब ये हमें राहुल की मॉम से पता चली थी बात। ये जो सर्टिफिकेट है ये आपने पहले कभी नहीं देखा? ये सर्टिफिकेट मैंने अभी
जब हमें न्यूज़ मिली है राहुल के बारे में, तो हमने अपनी सिस्टर को पूछताछ की कि हमें बता, कि कुछ क्लू दे जिसकी वजह से हम राहुल की हेल्प कर पाएँ, क्योंकि हमें भी पता है राहुल बहुत अच्छा बंदा था। जैसे वो अब है वैसा वो बिल्कुल नहीं था, मतलब वो एकदम अपोजिट हो चुका है। और कन्वर्जन का भी सर इसका ये चीज़ है कि इसका जो नाम है ना खादीजहां, ये अभी भी अगर आप इससे लिखवाएंगे ना तो ये अपना नाम रीटा ही लिखती है, ये खादीजहां नहीं लिखती है। और जैसे कि रीटा के ब्रदर बता रहे हैं कि इनका नाम रीटा है, कन्वर्जन सर्टिफिकेट में खदीजा नाम रखा गया इनका, लेकिन ये अब भी अपने को जो भी कुछ पूछता है, घर वाले पूछते हैं या इनका आधार कार्ड है, इसमें इनका नाम रीटा ही है। और नाम अगर पूछेंगे अभी व्हाट्स योर नेम, या इशारों से आप पूछिए कि क्या नाम है इनका, इशारे से पूछिए क्या नाम है इनका, तो ये अपना नाम रीटा ही, आई एम रीटा लिखकर ही बताती हैं। तो दिल्ली से कानपुर तक धर्मांतरण का ये खेल हो रहा है। दिल्ली की रहने वाली रीटा को खदीजा बना दिया गया, तो कानपुर में डोनेशन के नाम पर धर्मांतरण की साजिश रची जा रही है। कानपुर में धर्मांतरण के लिए दुकानों में डोनेशन बॉक्सेस रखने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। कानपुर के बाबूपुरवा के मोबाइल मार्केट की कई दुकानों पर डोनेशन बॉक्सेस रखे गए हैं और कहा यह जा रहा है कि इन डोनेशन बॉक्स में गरीब बच्चों और उनकी पढ़ाई के लिए पैसे डालने की बात है। पुलिस दुकान दर दुकान जाकर तफ्तीश कर रही है। कानपुर के कौसर हसन मजीदी ने इन डोनेशन बॉक्सेस के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि दुकानों में रखे गए डोनेशन बॉक्स के पैसे पाकिस्तान भेजे जाते हैं। इसमें पाकिस्तान की संस्था दावत इस्लामी इन्वॉल्व है और उसने कानपुर समेत देश के कई हिस्सों में ऐसे डोनेशन बॉक्सेस रखे हैं। शिकायत मिलने पर कानपुर पुलिस एक्शन में आई और कानपुर के बाबूपुरवा की मोबाइल मार्केट पहुंची। जिन जिन दुकानों पर ये डोनेशन बॉक्स रखे गए थे उन दुकानदारों से बात की और सच जानने की कोशिश की कि आखिर यहां पर ये बॉक्स क्यों रखे गए हैं, किसने रखे हैं, डोनेशन बॉक्स में जो पैसा आता है वो कहां जा रहा है। हम इस समय कानपुर के बाबूपुरवा मार्केट में इजराइल मार्केट के नाम से फूड दुकान है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आबादी है वो काफ़ी घनी दुकानें हैं और इन्हीं दुकानों में काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर वो बॉक्सेस लगाए गए हैं, डोनेशन बॉक्स, जो कि दावत इस्लामी की तरफ से लगाए गए हैं, जो कि पाकिस्तान की संस्था है। कानपुर पुलिस को इस मामले की जब जानकारी हुई उसके बाद जो बाबूपुरवा थाने के जो SHO हैं देवेंद्र विक्रम सिंह, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं पूरी फोर्स के साथ और इस पूरी मार्केट में वो देख रहे हैं, सभी से बातचीत कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि आखिर किस वजह से ये डोनेशन बॉक्सेस लगाए गए हैं और सभी दुकानदारों की इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, उनकी जानकारी ली जा रही है कि उन्हें जानकारी है कि नहीं है कि आखिर ये किस तरीके से डोनेशन बॉक्सेस लगाए गए हैं। फिलहाल ये जानकारी मिली है कि मस्जिदों की तरफ से ये डोनेशन बॉक्सेस दिए गए हैं, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है जिन्होंने इसको लगा रखा है कि ये बॉक्सेस कहां से आए हैं। देखिए इस समय पूछताछ चल रही है, क्योंकि गलत जगह कहीं भी कोई पैसा यूज होता है उसमें तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट आती है, तुम भी तो दोषी हुए। अगर गलत पैसे जाए तो नाम तो अगर पैसा ये गलत जगह यूज हुआ, इसकी हम जानकारी ले लेंगे, तो दोषी आप उसकी जानकारी मैं दे दूंगा। वैसे एक बार पूछना पड़ेगा हमको कहाँ जा रहा है, जो लगाने नहीं पूछे तुम? पूछा था, यही बताया था मैंने। तो तुम पूछना चाहिए ना ये संस्था कहाँ की है, पैसा कहाँ जा रहा है। मैं बताया बच्चे के पास उनके लिए हो सकता है जो दूर दूर से आते हैं। कहाँ के बच्चों को आता है, कहाँ को जा रहा है, किस देश को जा रहा है, थोड़ी डिटेल रखनी चाहिए तुम्हें। चलिए ठीक है सर, आपकी डिटेल गलत कर रहे हो नंबर दे दिए हम बता। ये देखिए एक बड़ी पूछताछ चल रही है कानपुर पुलिस की इस पूरे इलाके में, इस पूरी मार्केट में, और यहाँ मार्केट से जानकारी मिलने के बाद जो दुकानदार हैं वो भी चाहते हैं कि वो भी किसी भी तरीके की कोई ऐसी चीज़ अपनी दुकानों पर ना लगाएं डोनेशन के नाम पे, जिसका पैसा कहीं ऐसी जहाँ जा रहा हो जो देश विरोधी ताकतों में इस्तेमाल हो रहा हो, पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा हो। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को यहाँ पर बुलाया गया है ताकि पूरे मार्केट में जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा सके, सभी चीज़ों की तस्दीक की जा सके, और ये तस्दीक कर रही है कानपुर पुलिस। तो ये अपने आप में समझा सकता है कि बाबूपुरवा थाने की पुलिस ने कानपुर में पूरा अभियान है वो आज चलाया हुआ है और इंडिया टीवी के पास एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं कि किस तरीके से ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण के नेतृत्व में। क्योंकि कानपुर पुलिस को जिस तरीके से शिकायत दी गई थी उसके बाद पुलिस यहाँ पहुंची हुई है, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर हो रहा है, जांच यहाँ पर हो रही है और एक एक डिटेल्स दुकानदारों की खुद SHO देवेंद्र विक्रम सिंह खड़े होकर ले रहे हैं ताकि भविष्य में अगर कोई भी मामला सामने आता है तो सभी लोगों की जिम्मेदारी तय की जा सके। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने उन दुकानदारों से भी बात की जिनकी दुकान पर इस तरह के डोनेशन बॉक्स रखे गए हैं। क्या जानकारी है इसके बारे में? ये जो बॉक्स लगाया गया है इंतजामिया की तरफ से लगाया गया, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए लगाया गया है। इससे उनका खर्चा हो जाता है। जैसे बाहर से पढ़ने लोग बच्चे आते हैं तो उनके पास पैसा नहीं रहता, तो कुछ यहाँ से जो गरीब
पब्लिक है इमदाद कर देती है इसमें, इससे उनका खर्च निकल जाता आपको है। जानकारी मिली कि पुलिस यहाँ क्यों आई है, क्यों आपसे इसके बारे में पूछताछ कर रही है, कुछ जानकारी मिली आपको? इसलिए पूछा कि ये अब पुलिस वाले पूछते हैं कि मतलब किस लिए लगाया गया, पैसा कहाँ जा रहा है, इसका मतलब यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, मतलब सही जगह पे हो रहा है कि गलत जगह पे हो रहा है, ये इन्होंने हमसे जानकारी दी। शिकायत की गई है कानपुर पुलिस से, इसीलिए एसएचओ साहब अपनी पूरी फोर्स के साथ आए हैं कि इस पूरे पैसे का इस्तेमाल सरहद पार हो रहा है पाकिस्तान में, और आप चाहते हैं कि ऐसे पैसे जो कि नहीं, हिंदुस्तान के हैं वो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो? इस पे जल्द से जल्द रोक लगना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो हम इसकी जानकारी और जुटा के जो भी होगा हम सर को इसके बारे में जानकारी दे देंगे। अब सवाल यह है कि ये जो पूरा मामला सामने आया है इसमें कितनी सच्चाई है, डोनेशन बॉक्स के पीछे किसकी साजिश है, इसका पता करने के लिए हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह शिकायत करने वाले सूफी मजीदी के पास भी पहुंचे और इस पूरे मामले पर उनसे भी बात की। धर्म परिवर्तन को लेकर के यूपी एटीएस लगातार अपनी जांच कर रही है और अब तक इस पूरे मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पूरे देश में इस पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन कानपुर में सूफी कौसर मजीदी साहब ने जो खुलासा किया है, जो बात बताई है, जो आरोप लगाए हैं, वो निश्चित तौर पर बेहद गंभीर हैं। और आरोप ये भी हैं कि हिंदुस्तान से पैसा पाकिस्तान भेजा जा रहा है और वहां पर देश के खिलाफ एक योजना बनाई जा रही है। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से शिकायत दी गई है, मजीद साहब हमारे साथ मौजूद है इंडिया टीवी पे। मजीद साहब ये बताइए कि जो आपने शिकायत की है कल कानपुर पुलिस से, क्या शिकायत की है, पहले तो उसके बारे में बताइए। मैंने डीसीपी साहब को प्रार्थना पत्र कई बिंदुओं पर दिया, उसमें एक बिंदु ये भी था कि कानपुर में जिस तरह से दावत इस्लामी का नाम आ रहा है धर्म परिवर्तन के मामले में या इससे पहले लव जिहाद के मामलों में इनका नाम आया था, और कुछ ऐसे वीडियोस और कुछ ऐसे साक्ष्य सामने आए हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि दावत इस्लामी का इसमें कहीं ना कहीं कोई हाथ है। तो मैंने इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया कि इनकी जांच कराई जाए और जो इनके जरिए फंडिंग की जा रही, गली गली मोहल्ले मोहल्ले चौराहे चौराहे दुकान दुकान पर ये पारदर्शी डिब्बे लगा दिए गए हैं, इसमें पैसा इकट्ठा हो रहा है, ये पैसे का उपयोग किस काम में हो रहा है, क्योंकि कोई ऐसा सोशल वर्किंग का काम तो ये करते नहीं कि कोई इन्होंने स्कूल बना दिया हो या मेडिकल कॉलेज बना दिया हो या इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिया गया, तो फिर ये पैसा इकट्ठा होता है तो ये आखिर जाता कहाँ है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।